नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के किंग स्टार फिल्म सिटी, राजीव चौधरी जी के मूवी बिज और दिग्विजय के बॉलीवुड प्रेमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सैफ अली पर वार करने वाले शख्स के फिंगरप्रिंट्स और सैफ अली के घर से लिए फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। जी हाँ, तो क्या पुलिस ने किसी गलत शख्स को पकड़कर कबूल करवा लिया है कि उसी ने ही सैफ पर वार किए थे? आपको पता होगा कि 16 जनवरी को सैफ अली पर कातिलाना हमला हुआ था और उन पर 6 वार किए गए थे और 3 दिनों के बाद थाना से शरीफुल नाम के शख्स को पकड़ लिया गया और उसने कबूल भी कर लिया अपना जुर्म। लेकिन जब पुलिस ने शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स और सैफ अली के घर से बरामद 19 सैंपल्स को मैच किया तो कहते हैं कि वो मैच नहीं हो रहे। तो क्या पुलिस ने किसी गलत शख्स को पकड़ लिया है? वैसे फ्राइडे को शरीफुल को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने उसकी एक्सटेंशन की मांग की, कस्टडी की। उसकी डिटेल पता नहीं है कि कस्टडी कितने दिन की आगे की मिली, लेकिन ये बात जरूर साबित हो रही है कि पुलिस ने संभवतः किसी गलत आदमी को पकड़ लिया। पुलिस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जब मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किया इस बारे में, लेकिन ये जरूर माना कि शायद संभवतः कोई दूसरा शख्स इन्वॉल्व है सैफ अली के ऊपर कातिलाना हमला करने पर। 10 दिनों के बाद भी कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी उलझे हुए हैं। क्या अरेस्टेड बंगाली शरीफुल ने ही सैफ पर हमला किया था? क्योंकि जो इमेज सीसीटीवी से उभर कर आई और जिसको अरेस्ट किया है वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा। जो सीढ़ी से उतरता शख्स है वो काफ़ी यंग है और जिसको अरेस्ट किया है उसकी इमेज कहीं भी मैच नहीं खाती। तो क्या पुलिस ने ज़बरदस्ती दिखा दिया कि उन्होंने कातिलाना हमला करने वाले को अरेस्ट कर लिया? दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो सैफ के घर में घुसा कैसे? बांद्रा की वो बहुत हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है, बायोमेट्रिक स्कैनिंग के बिना आपको एंट्री नहीं मिलती। कई डिप्लोमेट रहते हैं उस बिल्डिंग में। अगर मान लिया जाए पुलिस की थ्योरी कि वो डक से गया तो 11वीं मंजिल पर ही क्यों गया, जबकि उसका उद्देश्य पुलिस खुद बता रही है चोरी का था। वो पहली या दूसरी मंजिल पर भी जाके चोरी कर सकता था। शरीफुल क्या स्पाइडरमैन बन गया? और उसका उद्देश्य चोरी का नहीं लग रहा, क्योंकि करीना ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि गहने उसके सामने पड़े थे लेकिन उसने नहीं चुराए। शरीफुल ने भी स्वीकार किया कि उसे पता नहीं था कि वो सैफ अली का घर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सैफ अली बोल रहे हैं कि किचन के नाइफ से मारा, जबकि उनकी मेड बोल रही है कि हेक्सा ब्लेड से वार किया। अगर किचन नाइफ है तो कातिलाना हमला नहीं बनता, क्योंकि किचन नाइफ बहुत ही छोटा सा चाकू होता है, उससे शरीफुल को आराम से जमानत मिल जाएगी। तो कई सारे विरोधाभास हैं सैफ अली के स्टेटमेंट में, शरीफुल के स्टेटमेंट में, करीना के और मेड के। ये कहीं भी बातें एक दूसरे से मैच करती नजर नहीं आ रही। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मात्र 5 दिनों में सैफ अली पूरी तरह से ठीक होके एक हीरो की तरह हॉस्पिटल से बाहर निकलते दिखा। क्या छोटी सी सर्जरी और चोट का 35 लाख का हॉस्पिटल का बिल हो सकता है? और तो और 25 लाख का तुरंत इंश्योरेंस क्लेम भी कंपनी ने पास कर दिया। सैफ के इस कातिलाना हमले पर अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। संजय निरुपम और नीतीश राणे ने खुद कहा कि ये हमला कितना जेन्युइन है और कितना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अब बाकी है सैफ अली का ब्लड सैंपल और एक्यूज के कपड़ों पर खून के निशान, क्या वो मैच होते हैं? इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। देखते हैं भविष्य में ये अनसुलझे सवालों का जवाब मिलता है या ये केस भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक अनसॉल्व मिस्ट्री होकर बनकर रह जाता है। इंतजार कीजिए आने वाले दिनों का पुलिस की रिपोर्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।